तो आज हम करेंगे चैप्टर 9 है डिफरेंशियल इक्वेशंस, उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बट उस एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। अब इंट्रोडक्शंस में बेसिकली करना क्या है हमें, डिफरेंशियल इक्वेशंस पहले नाम को डिस्कस करते हैं, फिर आपको टोटली समझ आ जाएगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। बेसिकली डिफरेंशियल का मतलब यहाँ पर है कि कुछ ना कुछ डिफरेंशियल हो रही होगी और इक्वेशंस हैं, मतलब प्लूरल के बारे में बात हो रही है, मल्टीपल्स होंगी, तो यहाँ पे कुछ इक्वेशंस के बारे में बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये तो मैंने अपने वर्ड्स में लिखा है, अब आपको समझाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई इक्वेशन है x² x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल कोई एक इक्वेशन है ट्रिग्नोमेट्री में, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वेयर x प्लस x सिंपल साइन x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल कोई अदर इक्वेशन है साइन स्क्वेयर x प्लस कोस x प्लस x इज इक्वल टू 0। एक अदर इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस, अब हम मल्टीपल वेरिएबल्स में जाने की कोशिश कर रहे हैं, वाई स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, इक्वेशन 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 इक्वेशन, ऐसे में मल्टीपल इक्वेशंस बना सकता हूँ। ये मैंने अपने आप जस्ट एज्यूम करी है, कोई ऐसा नहीं आपको लर्न करनी है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या है, कोई एक वेरिएबल की समथिंग पावर है, सिंपल वेरिएबल कांस्टेंट, कोई ट्रिग्नोमेट्री की कुछ एक पावर है, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर कांस्टेंट, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज और कांस्टेंट। वेरिएबल डिफरेंट वेरिएबल, क्योंकि दो वेरिएबल आ गए, फिर ट्रिग्नोमेट्री की कोई वैल्यू है, एंड देन फिर से वेरिएबल और कांस्टेंट के मल्टीपल्स आ गए। तो इन इक्वेशंस के ये है मेरे पास, अगर मैं इसको सिंपल शब्द में बताऊँ आपको, इक्वेशंस, मल्टीपल इक्वेशंस। और इक्वेशंस की डेफिनेशन क्या होती है कि उसमें वेरिएबल या फिर कांस्टेंट की एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवीजन अगर पॉसिबल हो तो उसे बोलते हैं हम इक्वेशंस, या किसी भी रिलेशन में हो। बेसिकली इतना ही है। अभी अगर आपको सपोज करके समझाऊँ मैं तो हमारे पास एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो क्या हूँ मैं, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है, और फिर प्लस में भी क्या रिलेशन हो रहा है, दोबारा से वो वेरिएबल ऐड हो रहा है, फिर प्लस में वो कांस्टेंट ऐड हो रहा है, तो इनको बोलते हैं हम इक्वेशंस। अब अगला वर्ड है हमारे पास डिफरेंशियल। डिफरेंशियल इज बेसिकली डिफरेंशिएशन से ही रिलेटेबल है। तो किसी भी इक्वेशन को, सपोज मेरे पास वन इक्वेशन थी, अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होएगा, एक्स स्क्वेयर की डिफरेंशिएशन होती है 2x, और x की डिफरेंशिएशन होती है 1, और 1 की कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज 0 और इक्वल टू 0 था, इसे पे भी इग्नोर कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो मैंने किया है, ये डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हुई है, ये वाली इक्वेशन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, तो ये आंसर आया। और अगर मैं इसी इक्वेशन को, अब मेरे पास ये आ गई सेकेंड, अब मैं डिफरेंशिएशन कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x इक्वेशन 2 को, तो जब मैंने इसको करा तो 2x की डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी, सिंपल 2, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, ये 0 था ही तो इसकी डिफरेंशिएशन करने का, तो मेरे पास आंसर आ गया। तो मैंने कितनी बार डिफरेंशिएशन करी, एक यहाँ पे हुई और दूसरी यहाँ पे करी। समझ आ रहा है आपको, ये है डिफरेंशियल इक्वेशंस की सिचुएशंस। अब हमें समझ आया कि कहाँ पे इसका इस्तेमाल होगा और कहाँ पे इन सबको यूज़ करना है। अब सपोज, अब हम समझते हैं चैप्टर रिलेटेड जो हमें डिस्कशंस करनी है, ठीक है। सपोज हमारे पास, अब हम एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन ही स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन और बेसिकली बड़ा इजी है इनिशियली, तो बहुत फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत इजी है, सेकंड एक्सरसाइज थोड़ी सी मतलब लेंथी है बट हो जाएगी, इतना मुश्किल तो नहीं बिल्कुल कहेंगे उसको। तो सपोज हमारे पास दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, क्यूब ले लेते हैं, और यहाँ पे x और यहाँ पे x प्लस 1, कोई मैंने एक सिंपल सी इजी सी मान ली है। अब मेरे पास जो फर्स्ट यहाँ पे मैं करता हूँ, उसको डिफरेंशिएशन लिख देते हैं ताकि आपको याद हो जाए। डिफरेंशिएशन समझा रहा हूँ अभी, बस सिर्फ समझो, विद रिस्पेक्ट टू x करना है इस वाली को। सो इक्वेशन क्या आ जाएगी, डिफरेंट करल से लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है 3x स्क्वायर, अब आ जानी चाहिए, एक्स स्क्वायर की कितनी होती है 2x, और x की डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, ये हो गया हमारे पास डिफरेंशिएशन। अब मेरे पास अगेन डिफरेंशिएट करूंगा मैं विद रिस्पेक्ट टू x, उसी जो पिछली इक्वेशन आई है। अब जब मैंने इसको दूसरी बार डिफरेंशिएशन करा, अगर आपने डिफरेंशिएशन चैप्टर में पढ़ा होगा, तो हम इसका ऐसे लिखते हैं d2x d2y अपॉन d ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू, अब इसकी डिफरेंशिएशन करिए तो कितना आ जाएगा, अगर आपको थोड़ा सा टेक्निकली समझाऊं, कांस्टेंट बाहर है, सो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर की कितनी होती है 3 और 2 आगे आएगा,
और x की पावर 1, सो 3 2 ज़ा 6x। तो टोटली अब मैं जल्दी से लिखूँ 3 2 ज़ा 6x, और 2 की डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी 2, और इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी मेरे पास 0। समझ आ रहा है अभी आपको? ठीक है, अब नोटिस करना अब एक बार डिफरेंशिएशन करी, अब एक और स्टेप है, उसको भी डिफरेंट कलर से ले लेते हैं। अब अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है, फिर कितना हो जाएगा डी क्यूब वाई डी ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू 6 का x की डिफरेंशिएशन 6 प्लस 0। लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो अब नोटिस करना आराम से, ये वाली थी मेरे पास फर्स्ट डिफरेंशिएशन, और ये वाली थी मेरे पास इसकी सेकंड डिफरेंशिएशन, एंड ये वाली थी मेरे पास थर्ड डिफरेंशिएशन। अगर मैं आपको लिख के भी दिखाने की कोशिश करूं तो इसको सिर्फ मेरे को नाम देना है। ये वाली होगी मेरे पास y डैश, क्योंकि ये y 0 थी, मतलब समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एक कुछ नहीं हुआ, एक बार डिफरेंशिएशन हुई है तो एक बार, और यहाँ पे अगर 2 बार डिफरेंशिएशन हुई है डबल डैश, और अगर 3 बार डिफरेंशिएशन हुई है तो ट्रिपल डैश, और अगर 4 बार डिफरेंशिएशन होगी तो वो 4 लगा के देगा, बट 4 का केस हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको समझ आया, अगर कहीं पे y1 लिखा हो, कहीं पे y डबल डैश लिखा हो, कहीं पे वहाँ ट्रिपल लिखा हो, और कहीं पे सॉरी 3 आएगा ट्रिपल, और अगर कहीं पे 4 लिखा हो, वहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे, वो ये नहीं आएगा क्योंकि रोमन नंबर्स नहीं है, जस्ट रिप्रेजेंटेशन है। डैश बोलते हैं, y सिंगल डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश, y 4 डैश, या फिर डबल डैश भी बोल सकते हो। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा 1 बार डिफरेंशिएशन, इसका मतलब होता है डी टू वाई डी ऑफ एक्स स्क्वेयर, और इसका मतलब होता है डी ऑफ क्यूब अपॉन में डी ऑफ सॉरी इसमें लिखा जाएगा डी क्यूब वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स क्यूब, और इसका मतलब होगा डी 4y अपॉन में डी एक्स की पावर 4। ये हम सबको इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये, इसका मीनिंग ये, इसका हम सबको ये रिप्रेजेंटेशन समझ आ गई। ठीक है, अब हमें एक नई चीज़ सीखनी है। क्या? सपोज हमें एक नया वर्ड आता है हमारे पास, उसे बोलते हैं ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है, इजी है, आपको इजी लेके चलेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और बेसिकली इसमें से एमसीक्यू में क्वेश्चन बहुत बार आता है। एक नंबर की एक्सरसाइज होगी फर्स्ट, उससे ज़्यादा नहीं होगी एमसीक्यू में, बट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी चाहिए होती है इसमें कि होता क्या है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन चाहिए। तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट डिफरेंशिएशन, हाईएस्ट डेरिवेबल वैल्यू या डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव, और डिग्री का मतलब होता है पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। क्या लिखा है अभी समझा रहे हैं, डेरिवेटिव। ठीक है, ये बस आपको याद रखना है, डिग्री का मीनिंग ये होगा, और ऑर्डर पूछे तो हमें ये फिगर आउट करना है। ठीक है, अच्छे से समझ के करना है आपको, कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं करना। अगर आपको समझ आ जाए तो बेस्ट है, नहीं समझ आए वैसे ऐसा कुछ होगा नहीं इसमें कि आपको नहीं समझ आएगा, बस ये ज़रूर याद रखना है। ठीक है, सपोज मेरे पास कोई एक इक्वेशन दे दी, डी टू वाई ऑफ डी ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वेयर प्लस डी क्यू वाई, अभी सिंपल करते हैं, सिंपल इक्वेशंस, प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब मेरे को इसमें उन्होंने बोला हुआ है कि इसका यह है क्वेश्चन, अभी खुद से सपोज किया हुआ है, उन्होंने पूछा हुआ है इसका एक तो ऑर्डर बताओ, ऑर्डर क्या होगा, और एक इसकी डिग्री बताओ। तो मैंने अभी मेंशन करा ऑर्डर क्या होता है मेरे पास, कि जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो होता है ऑर्डर। तो मैंने नोटिस करा ये है डबल डेरिवेटिव, अगर मैं इसको अपने वर्ड्स में लिखूं 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है, और ये कितना बार हो रहा है, सिंगल बार, और उसकी भी पावर कितनी है 2, और ये तो सिंपल है, इसका तो डेरिवेटिव नहीं हो रखा है। तो हाईएस्ट बार कितने डेरिवेटिव हो रखा है सॉरी, हाईएस्ट बार कितने डेरिवेटिव हो रखा है 2 टाइम्स। तो जितनी बार इसका डेरिवेटिव होगा वो उसका ऑर्डर बोला जाएगा 2 टाइम्स। और फिर हमें चेक करना है कि उसकी, अब हमने डिग्री चेक करनी है। डिग्री का मतलब होता है पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, ये वाला। इसकी पावर चेक करते हैं, पावर ये नहीं होगी, पावर का मतलब होता है ऐसे होल पावर, जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स की होल पावर है 2। समझ आ रहा है आपको क्या कर रहा हूँ मैं? तो बस यही इसमें चेक करना है इसमें कि हमारे पास इसकी पावर कितनी है। तो इसकी पावर होल जो अगर मैं देखूँ तो इसकी पावर 1 ही काउंट होगी क्योंकि कुछ नहीं है, तो इसकी डिग्री आएगी मेरे पास 1।
समझ आ रहा है? अभी थोड़ा सा होगा जब हम एक्सरसाइज कर, अब हम करेंगे एक्सरसाइज ऐसी की। अब बेसिकली एनसीईआरटी में एग्जैक्ट यही दे रखी है और न्यू एनसीईआरटी में अभी हमने सीखा है ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। ऑर्डर में क्या होता है, जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो, और डिग्री मतलब उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर। अब हमें पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा इग्नोर करते हैं, अभी हमें सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब सेकंड क्या है हमारे पास, पहले इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये है, अब मैं y डबल डैश है तो मैं इसको dy अपॉन डी एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, हाँ या नहीं? लिख सकता हूँ। तो अगर मेरे पास इसका, अब इसमें मेरे को चेक करना है इसका ऑर्डर कितना है और इसकी डिग्री कितनी है। अगर आप क्वेश्चन भी पढ़ोगे तो डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड मतलब अभी समझ आएगा, ऑफ डिफरेंशियल, ये सारी की सारी 1 से 10 तक सारी की सारी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है 1 to 10 तक, ठीक है। तो मेरे को इस क्वेश्चन में ऑर्डर और डिग्री आइडेंटिफाई करनी है या फिर मेजर करके बतानी है कि कितना है नंबर्स में, ठीक है। अब डिग्री का मतलब बताया था, डिग्री होती है मेरे पास, अब इसी के नीचे अब आपको एक ही जगह सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन कर देता हूँ। डिग्री मतलब होती है हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव, और पावर सॉरी ऑर्डर का मतलब होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव, और डिग्री का मतलब होता है पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर। समझ आ रहा है? अब नोटिस करना इसमें ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट डिफरेंशिएशन कितनी है, इसमें सिर्फ सिंगल है और एक ही बार डिफरेंशिएशन हुआ तो उसको लिखेंगे 1। और डिग्री मतलब क्या बताया है, जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसकी पावर चेक करनी है। y डैश की पावर कितनी है 1, क्योंकि कुछ नहीं हो तो पावर 1, और dy अपॉन डी एक्स जो उसको मैंने ओपन करके लिखा है इसकी पावर भी कितनी है 1। समझ आ रहा है अभी क्या करें? अब हम करते हैं थर्ड, फिर हम सेकंड पे आएंगे, पहले आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए, ठीक है। अब देखना इस क्वेश्चन में क्या है, डी एस अपॉन डी टी 3s डी स्क्वेयर अपॉन डी टी, ये सब मेंशन दे रखी है। तो इसका मतलब अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ, ये कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रहा है 1 टाइम, सिर्फ एक बार, और ये कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रहा है 2 बार, और उससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है कुछ s की वैल्यू, ठीक है। तो जो अब इसका ऑर्डर भी फिगर आउट करना है, सॉरी इसका ऑर्डर भी मेंशन करना है हमें, और इसकी डिग्री भी मेंशन करनी है हमें। तो इसका ऑर्डर क्या होता है अभी डिस्कस करें, ऑर्डर मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव, अब देखना इसकी पावर में कंफ्यूज मत होना, सबसे ज़्यादा बार कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, 2 बार डिफरेंशिएशन हुए हैं ना, तो और ये सिंगल बार डिफरेंशिएशन है, तो इसका ऑर्डर आएगा 2 बार। और डिग्री, किस डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट जो भी डेरिवेटिव हो उसकी मेरे को पावर चेक करनी है। तो हाईएस्ट डेरिवेशंस कितनी हो रखी है इसमें 2, और उसकी होल पावर कितनी है, कुछ भी नहीं है तो मतलब 1। एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर 1 अगर कुछ भी नहीं हो, 0 नहीं मेंशन कर सकते क्योंकि समथिंग पावर 0 तो 1 हो जाता है, उस कॉन्सेप्ट में नहीं जाना, ठीक है। अब हम करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन, ये अब हमें समझ आ गए सारे। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है बट इसी के जैसे ही है। अब इसमें नोटिस करना, ये मेरे पास 4 बार डिफरेंशिएशन हो रखा है क्योंकि समझ आ गया, और ये मेरे पास 3 बार डिफरेंशिएशन हो रखा है। बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैच है, क्या, ये देखना साइन और एंगल में डिफरेंशिएशन हो रखी है। अभी आपने अगर पूरे पिछले इंटीग्रेशन चैप्टर करा होगा, डिफरेंशिएशन चैप्टर करा होगा, सॉरी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन में तो हम अभी का ही नहीं है क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशंस है। तो साइन ऑफ, अगर मेरे को इसको मेंशन करना हो तो डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब, ऐसे लिखा हुआ है। कभी भी हमारे पास अगर एंगल में क्या नहीं हो, डिफरेंशिएशन हो जाए, तो हम उसको फिगर आउट नहीं कर सकते, समझ लेना कि वो सोल्व नहीं कर सकते, ऐसा केस नहीं पॉसिबल होता। हम निकाल नहीं सकते, हमारे पास गिवन नहीं होगा, बट हम कहीं ना कहीं फिगर आउट कर सकते हैं। बट ये वाला जो डायरेक्ट मेंशन करके बोल देंगे वो हमारे लिए नहीं होगा, उसके लिए हम नॉट पॉसिबल या फिर नॉट डिफाइंड वाला केस लेके चलेंगे। अब समझते हैं, सबसे पहले हमें इसमें ऑर्डर निकालना पड़ेगा, और सबसे पहले हमें इसमें डिग्री निकालनी पड़ेगी। ऑर्डर को अच्छे से मेंशन कर देते हैं, ऑर्डर, ठीक है। अब ऑर्डर है क्या है, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, अभी डिस्कस करा है ऊपर, ऑर्डर मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो हमारे पास इसमें हाईएस्ट डिफरेंशिएशन कितनी है, एक ही है, तो अभी साफ साफ दिख रही है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 4, क्योंकि 4 है इसका ऑर्डर। अब नोटिस करना, अब उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की, अब डिग्री क्या होती है, उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की डिग्री। तो ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर अब देखेंगे हाईएस्ट डेरिवेटिव 4 है, उसकी पावर 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, पर ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, अब नोटिस करना, ज़्यादातर में हमारे पास उससे कंपैरिजन के लिए कुछ दूसरा था, उससे कंपैरिजन के लिए
कोई एक दूसरी वैल्यू थी, तभी तो हम हाईएस्ट और लोवेस्ट में पता करेंगे ना। अब कोई छोटा बड़ा तभी होगा ना जब दो चीज़ें होंगी। अब इसमें साइन के अंदर ये वाई डबल डैश आ रहा है, ये तो केस नॉट पॉसिबल होता है, इसे तो हम एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो जहाँ ये वाला केस आ जाए साइन के अंदर, तो उसका ऑर्डर निकालना पॉसिबल नहीं होता, तो उसके डिग्री में निकलते हैं हम नॉट डिफाइंड। क्या कहा आपको, दोबारा से बोल देते हैं। ऑर्डर तो मैं फिगर आउट कर सकता हूँ क्योंकि वो बाहर था, डिग्री डिफाइन करना मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि मुझे क्या पता है इसका ऑर्डर, क्या पता है बड़ा हो, क्या पता है छोटा हो, क्या पता है हो नहीं। तो डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है या इम्पॉसिबल की तरह। तो जहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री में एंगल में कहीं पे भी डिफरेंशिएशन आ जाती है एंगल में, तो उसका ऑर्डर नॉट डिफाइंड होता है ऑलवेज। ठीक है, अब हम करते हैं फोर्थ हमारे पास दे रखा है, अगर आप मेंशन करो, डबल डिफरेंशिएशन है हमारे पास और उसकी पावर है 2, साफ साफ दिख रहा है, और ये है कोस, और फिर से वही केस आ गया जो फर्स्ट में आया था, एंगल में डेरिवेटिव। तो ऑर्डर तो इसका निकालना इजी है, ऑर्डर का मतलब हाईएस्ट डिग्री डिफरेंशिएशन की साफ साफ दिख रही है, ये है, तो जितनी डिफरेंशिएशन होगी वो होगा ऑर्डर। और हाईएस्ट अब हम इसका लिखते हैं डिग्री। अब डिग्री में क्या लिखते हैं, जो भी हाईएस्ट होगा उसका हम मेंशन कर देते थे 2, लेकिन अब इसकी 2 है, लेकिन इसमें ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसमें हमारे पास एक डिफरेंशिएशन कंपैरिजन के लिए अंदर दी हुई है, तो हमें बड़ा छोटा नहीं डिफाइन कर सकते कि उसकी पावर कितनी है, तो उसकी डिग्री लिखते हैं हम नॉट डिफाइंड। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 2 ही क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। अब हम करते हैं अगला, 5th क्वेश्चन है हमारे पास। 5th में क्या दे रखे हैं, d/y ऑफ d ऑफ x स्क्वायर cos x है। अब इसको नोटिस करना, कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ, 2 बार, और सिंपल कोस और सिंपल साइन डिफरेंशिएशन नहीं हो रही है, तो बड़ा सिंपल है, इसका ऑर्डर और इसकी डिग्री क्या होगी। इसका ऑर्डर तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन या हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना, इसका 2, और उस मैक्सिमम, अब कहोगे इसमें कंपैरिजन के लिए, कंपैरिजन की जरूरत नहीं है, बस ट्रिग्नोमेट्री के एंगल में डिफरेंशिएशन नहीं हो, बस वो केस में नॉट डिफाइंड हो जाता है। अब इसमें इसकी पावर कितनी है, कुछ नहीं है, तो हम लिखते हैं 1, तो इसमें होगा मेरे पास डिग्री 1। ठीक है, समझ आ रहा है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और थोड़े से बस अच्छे होते जाएंगे। हमारे पास y ट्रिपल डैश दे रखा है, अगर मैं इसको टेक्निकल टर्म्स में लिखने की कोशिश करूँ, d ऑफ x क्यूब का होल स्क्वायर, और इसको अगर ओपन करूँ d/y ऑफ d ऑफ x स्क्वायर का क्यूब, और सिंगल डिफरेंशिएशन है ये dy/dx की पावर 4, और ये सिंपल है y की पावर 5। तो इसका मेरे को निकालना है ऑर्डर और इसकी मेरे को निकालनी है डिग्री। क्या इसमें कोई साइन के एंगल में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, तो डिग्री होगी, कोई इसमें चांस ही नहीं है। ठीक है, अब हम लिखते हैं इसका ऑर्डर मतलब होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव 1 बार, 2 बार, 3 बार डिफरेंशिएशन है, 3 बार डिफरेंशिएशन है, तो 3 बार डिफरेंशिएशन है, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 3, और जितना हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी है 2, तो वो होता है मेरे पास उसकी डिग्री। बस यही बताना था इन क्वेश्चंस में। सेम ये है हमारे पास y ट्रिपल डैश, अगर आपको डायरेक्ट दिखाऊं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट अभी हमें क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो एक बार लिख के बता देता हूँ। y डैश का मतलब होता है d/y d ऑफ x क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा 2 dy अपॉन में dx, सॉरी d/y ऑफ d ऑफ x स्क्वायर, और यहाँ पे सिंगल है ये डेरिवेटिव, तो सिंगल बार डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। तो कितनी बार हाईएस्ट डिफरेंशिएशन हो रही है, तो वो जितनी बार डिफरेंशिएशन हो रही है उसकी हम लिखेंगे कितनी बार हुई है, 3 बार, और उसकी जितनी भी हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी होगी, कुछ नहीं है, तो मैं मान के चलूँगा 1, तो उसकी डिग्री होगी मेरे पास 1। ठीक है, और अब है मेरे पास 8th क्वेश्चन, ये दे रखा है। अब इस 8th में हमारे पास हमें क्या क्या फिगर आउट करना है, अभी दिखाते हैं आपको। एक मिनट, इसको मैं नीचे लेके आ देता हूँ। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, बट थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना, समझ आ जाएगा। देखना y डबल डैश है, तो मैं अगर मेरे को इसको मेंशन करके लिखना है तो dy अपॉन dx, और ये सिंपल y है e की पावर x। कितनी बार डिफरेंस, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, तो जितना भी उसका हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो होगा उसका ऑर्डर, एक बार डिफरेंशिएशन हुई है, और उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी है उसको बोलता हूँ डिग्री, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 1, खत्म, क्योंकि इसकी पावर 1 है। अब सेम 9th क्वेश्चन है हमारे पास, अगर मेरे को इसको ओपन करके लिखना है तो वही, बस आप सुन लीजिए, डबल डेरिवेटिव है तो d/y d ऑफ x स्क्वायर प्लस सिंगल डिफरेंशिएशन का होल स्क्वायर, ऐसे बोला करो उसे, और 2y इज इक्वल टू 0। अब नोटिस करना, वही इसमें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है,
मतलब ज़्यादा कुछ खास लॉजिक नहीं लग रहे हैं, बस वही डिग्री और डिफरेंशिएशन का अगर आपको मीनिंग समझ आ जाए तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर पाओगे। डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रही है इसमें, मैक्सिमम कितनी बार हुई है 2, और उसकी मैक्सिमम जितनी हुई है उसकी पावर नहीं है तो 1, तो उसकी डिग्री हो जाएगी 1, जो उसकी पावर होगी वो। अब ये इसी को भी अगर दोबारा से ओपन आपको एक बार करके, अगर ये 2 नंबर में तो ऐसा आएगा नहीं, बट अगर आ जाए तो थोड़ा सा स्टेप वाइज कर देना। और 2 डी वाई एक बार डिफरेंशिएशन हो रही है प्लस, और यहाँ पे है मेरे पास साइन वाई इज इक्वल टू 0। अब नोटिस करना, अगर मैं आपको इसमें दिखाने की कोशिश करूँ, डी टू वाई ऑफ डी ऑफ एक्स स्क्वेयर, अब ये कितनी बार डिफरेंशिएशन हुई है 2 बार, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा मेरे पास 2, क्योंकि हाईएस्ट बार डेरिवेटिव यही है, और इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 1, क्योंकि जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव उसकी पावर नहीं है तो 1 मैं अज्यूम करके चलता हूँ। सपोज अब आपको यही क्वेश्चन आ जाता, वाई डबल डैश की पावर 3 टू वाई डैश की पावर 5 प्लस साइन वाई, ये मैंने खुद से बनाया क्वेश्चन, ठीक है। आपके पास ये वाला क्वेश्चन आता, तो अब क्या करते आप, तो कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस सिंपली इसका मतलब क्या होगा, y डबल डैश है, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार आ रखा है 2 बार, और उसकी पावर कितनी है ये, तो जो इसका ऑर्डर आएगा, ऑर्डर मतलब होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार डिफरेंशिएशन 2, और डिग्री मतलब क्या होता है, जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसकी पावर देख लेना, ये मत लेना कि हाईएस्ट पावर नहीं, जिसका डेरिवेटिव दे रहे हैं उसकी पावर, हाईएस्ट पावर आ गई 3, ये मेरा आंसर है जो मैंने खुद से डिज़ाइन करा था, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब हम करेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन।